के फेस वैल्यू पे और राहुल गांधी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इतना, अगर जमीनी स्थिति पे जनता के मुद्दे उठा रहे, उन्हीं के बॉडी के लोग उनके लिए कोई हक के लिए आवाज उठाते नहीं दिखते। ये जो टूटा फूटा सड़क है 10 साल का गारंटी के साथ मैं ये रोड बनाऊंगा, क्योंकि करप्शन नहीं रहेगा, वो गारंटी के साथ। आज का तो साल में 4 बार रिपेयर करना पड़ता रोड, क्यों? कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से। सर ये जो आज मैं देख रहा हूँ, ये जो कैंडिडेट से आज वो आया है, 6 महीने के पहले कहाँ थे सर? ये सब नया नया चेहरा उभर के आया है। तक ऐसा लाखों रुपए उड़ाने के लिए मेरे पास मेरा एक पसीने का मेहनत का पैसा है, मैं ऐसा उड़ा नहीं सकते। और मैं ये समाज सेवा को बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा, मेरा टाइम, मेरा एनर्जी मैं लोगों को देने के लिए प्रयास करता हूँ। तो लोग है ना जात धर्म के ऊपर है, उनका वोट बैंक वही है, लोगों का भावनाओं से खेलने का इनका है। उनका अलावा दूसरा डेवलपमेंट बोलने के लिए कुछ विजन नहीं है उनको बोलने। अच्छा लोगों को चुनिए, ये जो गाड़ी में बैठ के हेलीकॉप्टर में बैठ के आने जाने वाले को चुनेगा तो आपका लाइफ जिंदगी वो हेलीकॉप्टर में देखे बैठेगा, गाड़ी में देखे बैठा, उधर से दूर से हाथ देखा के। जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बोलते हैं उनके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में कुछ बोलना नहीं सर, लोग इतना बेवकूफ नहीं है, लोग समझता है। जो करोड़ों रुपए उड़ाएंगे वो करोड़ों रुपए वसूलेंगे भी, वसूली करेंगे ना सर। अगर बांट रहे, वोट के लिए बांट रहे, इसके लिए जो खर्चा कर रहे, जो बड़े बड़े कैंप दिख रहे हैं। वो पहले एक चीज आया कि जो तुंगारेश्वर है, जो पहाड़ है पूरा, वो तुंगारेश्वर का पूरा पहाड़ का पावर प्लांट डालने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी को मिल चुका है। क्या ये मेयर का चुनाव अगर जीतती है मौजूदा सत्ता, तो कहीं ना कहीं गौतम अदानी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। रिजवान आज हमारे साथ में बात करने के लिए निर्दलीय कैंडिडेट वसंत नगरी से जो खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो जो कैंडिडेट बन करके जनता के बीच जा रहे, जनता किन मुद्दों पर उन्हें वोट करे और किसके लिए वोट करे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस में भी रह चुके हैं, कांग्रेस ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? सर मैं कांग्रेस में रह चुके नहीं, आज भी कांग्रेस की हूँ, आज भी मैं कांग्रेस की हूँ, लेकिन कांग्रेस का वो सीट शेयरिंग में कुछ उनका हिस्सा मिला नहीं होगा, इस वजह से मुझे टिकट नहीं है, लेकिन आज भी कांग्रेस ही हूँ मैं। पर कांग्रेस को इतने समय से कांग्रेस वसई विरार में भी है और अलग अलग जगहों पर है, वसई विरार में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रही है कांग्रेस? सर ये कांग्रेस का अपना जिला कमेटी या लोकल कमेटी का कमजोरी है, उसमें मैं क्या अब इंटरनल मैटर है, मैं अभी पब्लिकली सब बोलकर करना नहीं चाहता है, उसका कमजोरी है। लोग पब्लिक तो जानना चाहती है ना, जो राहुल गांधी के फेस वैल्यू पे और राहुल गांधी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतना, अगर जमीनी स्थिति पे जनता के मुद्दे उठा रहे, उन्हीं के बॉडी के लोग उनके लिए कोई हक के लिए आवाज उठाते नहीं दिखते। आज ये पार्टी का मसला नहीं है सर, आज ये नगर सेवक का इलेक्शन है, समाज सेवक का इलेक्शन है। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी अच्छा रेस्पेक्टेबिलिटी है, 150 साल पुराना नेशनल पार्टी है, उसके अंदर कुछ लोग लोकल बॉडीज, हाँ लोकल बॉडीज बिगड़ गया, मतलब कांग्रेस बिगड़ गया ना, मतलब नहीं है। ठीक है, आप कौन कौन से मुद्दे लेकर के यहाँ वसंत नगरी और जहाँ से आप खड़े हैं जनता के बीच में जाने वाले हैं? सर मेरा मुद्दा यही है, सारे पार्टियां बोलते हैं कमल खिलाओ, सिटी बचाओ, सिटी भी बचा दिया, कमल भी खिला दिया, क्या आउटपुट क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। बारिश में सड़कों की हालत, कुछ भी नहीं हो गया। मेरे को ये सब बातों में नहीं आने का है, मेरा मुद्दा है अभी ये लोग सब इलेक्शन के लिए प्रचार में घूम रहा है, इनको जिताओ उनको जिताओ, बेसिक मुद्दा लोगों का, उसका बारे में कोई बात नहीं करता है। वो मुद्दा मेरे उतर के मैं कर रहा हूँ, मेरा मैनिफेस्टो बना है, ये जो टूटा फूटा सड़क है 10 साल का गारंटी के साथ मैं ये रोड बनाऊंगा, क्योंकि करप्शन नहीं रहेगा, वो गारंटी के साथ। आज का तो साल में 4 बार रिपेयर करना पड़ता रोड, क्यों? कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए। ये फुटपाथों को कोई बुजुर्ग है जो बच्चे चल नहीं सकते, तो कुछ रोड क्रॉस कर दिया, एक्सीडेंट हो सकता है, उधर इसके लिए बैरिकेड है ना, ब्यूटीफुल बैरिकेड्स लगाकर सेफ फुटपाथ बना देंगे, मेरा विजन है। और दूसरा पीछे साइड का जो 30 फीट का जो डीपी रोड है, 20 साल से पहले से बना हुआ डीपी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं वो सिस्टम में बैठे लोग ही करप्शन कर। वही बोल रहे सर, आज ये वसंत नगरी के रोड है, ये 20 मीटर की छोटी रोड है, इंटरनल पर्पस की रोड है, उसको आज हाईवे बना दिया है, लोगों को भी पूरा विरार से लेकर हाईवे जो बॉम्बे तक का पूरा हाईवे बना दिया। ले रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक हो रहा है, देखो आप देख रहे हो ना, इधर क्रॉस करने नकरी होता है। इसके लिए ये रोड को पीछे साइड का डीपी रोड का डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा मैं। हेवी ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट करूंगा, वहां से एवर्शन सिटी के अंदर भी 40 मीटर का डीपी प्लान रोड है, वो उधर मार्केट में आकर रुक गया, आगे नहीं लेके गया। पूरा ट्रैफिक वसंत नगरी के इंटरनल पर्पस का रोड बनाया है,
उसमें हेवी लोड हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, रोड इतना जल्दी खराब हो रहा है, जीने में दिक्कत हो रही है इधर। आपने इतने वर्षों में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रख करके जनता आपको वोट करे? सर मैं वसंत नगरी के फेडरेशन का सेक्रेटरी चेयरमैन करके 10 साल से हूँ। मैं आया जैसे वसंत नगरी का हिस्ट्री में पहली बार वसंत महोत्सव करके 3 साल कंटिन्यूसली वसंत महोत्सव का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स किया है, 3 साल कंटिन्यू। तभी हमारा मैदान हमारा आज भी हम केस चालू है। ये 3 साल के बाद में नगर पालिका जबरदस्ती इसको हड़प कर दिया। उनके पास पुलिस फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स है, पैसा है, सारे उनके अंदर है, हम उनके साथ में लड़ नहीं सकता है। आज केस चालू है, उसका लिटिगेशन में है ग्राउंड। अभी वो ग्राउंड हमारे कब्जे में था, तभी हम उसको स्पोर्ट्स करते था, सब कुछ करते था। आज नगर पालिका ले लिया, मंडी बना दिया, इसको मच्छी मार्केट बना दिया। कोई भी आकर शादी करो, मेला करो। इसमें गया साल में हर सेंटर के बच्चे का ध्यान गया है ग्राउंड में। आपके सामने बड़े बड़े कैंडिडेट के अपने अलग अलग वादे हैं और बहुत सारी पार्टियां हिंदुत्व के नाम पर वोट की राजनीति वसई विरार में कर रही है। सर ये जो आज मैं देख रहा हूँ, ये जो कैंडिडेट से आज जो आया है, 6 महीने के पहले कहाँ थे सर? ये सब नया नया चेहरा उभर के आया है। ये क्या थे? ये इलेक्शन के बाद में दिखने वाला है वापस। आपका पुराने कार्यकर्ता लोग है। अभी मैं किसी का भी पार्टी का नहीं आ रहा हूँ, पुराना काम करने वाले पार्टी को पार्टी वाले टिकट नहीं दिया। एक बार सुनने को आ रहा है पूरा पैसे का ऊपर ही पूरा टिकट दिया, सीट दिया गया। ये जो नया जो टिकट पैसा देकर खरीदा लोग लोगों का भला करने वाला है, वो पैसा दिया तो पैसा वसूल करने के लिए काम करेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी जितने भी कैंडिडेट है वो सारे करोड़पति हैं और आप जो है आप अकेला को प्रचार कर रहे हैं रोड पर जा करके, डोर टू डोर जा करके। आपके पीछे कोई भी कारवा, कोई भी लोग नहीं है। मेरे पीछे लोग हैं। मैं सबको लेकर झोसा नहीं करके घूमता नहीं है। और मैं मेरे पास ये लोग खर्चा करते हैं कैसे लाखों रुपए उड़ाने के लिए। मेरे पास मेरा एक पसीने का मेहनत का पैसा है, मैं ऐसा उड़ा नहीं सकते। और मैं ये समाज सेवा को बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। मैं समाज सेवा, मेरा टाइम, मेरा एनर्जी मैं लोगों को देने के लिए प्रयास करता हूँ। मैं इधर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके रिटर्न लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आपने बहुत सारे लोगों से मदद नहीं मांगी प्रचार में आपकी हेल्प करे लोग? नहीं, मैं किसी से प्रचार के लिए मदद नहीं मांगा है। सारे जितने भी कैंडिडेट है सब फॉर्चुनर, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स, ये सारी चीजों से लैस है और एक एक प्रभाग के अंदर करोड़ों रुपए चुनाव जितना नजदीक आएगा उतने स्पीड से प्रचार करके उड़ाए भी जाएंगे। आपको मालूम है मैं गांधी जी का फॉलोवर हूँ। गांधी जी डंडी मार्च डंडा लेकर चल कर सोल्ट का सत्याग्रह किया, उसी के थ्रू से तो अपना आजादी का मसला हो गया। आज भी मैं चल कर लोगों के पास दिल पे जाता हूँ। वसंत नगरी के एविएशन का इस तरह के लोगों को सब मुझे जानता है। मैं लोगों का सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ, हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। लोग मुझे जानता है। वो बड़ा गाड़ी में घूम के लोग जमीन में पाँव रखने वाले लोग हैं क्या? उनको पाँव में जमीन में पाँव रखने तकलीफ हो जाएगा। जितने चुनाव जितने नजदीक आता है उतने ही वो धर्म जाति के नाम पर वो बहस बढ़ जाती है। तो जनता जो वोटर्स होते हैं उनमें इन चीजों में पढ़ना चाहिए या नहीं? सर जनता, ये नेता लोग है ना, जात धर्म के ऊपर है, उनका वोट बैंक वही है। लोगों का भावनाओं से खेलने का इनका है। उनका अलावा दूसरा डेवलपमेंट बोलने के लिए कुछ विजन नहीं है उनको बोलने के लिए। मैंने बोला कि एजुकेशन के लिए बोला, रोड के लिए बोला, सड़क के लिए, नाला के लिए बात किया। ये मेरा विजन है अच्छा करने के लिए। इनको कोई विजन नहीं है। हमको वोट दो, हमको वोट दो, हिंदू का नाम वोट दो, मुस्लिम का वोट दो। वो विजनरी किधर है? देश का डेवलपमेंट, अपना वसई विरार का डेवलपमेंट नहीं चाहता है। उनको बस पैसा खेलो, पैसा कमाओ, वही धंधा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है बड़े बड़े नेताओं की हलचल वसई विरार में बढ़ जाती है और चुनाव खत्म हो जाता है। अगर ये जनता तकलीफ में आती है तो कोई भी नेता दिखाई नहीं देता है। नहीं देता है, सही बात बोल रहे हैं आपने। इस इधर है ना, लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग है ना आदमी देखकर वोट कर दे। ये प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं है। जो ग्राउंड लेवल में आप लोग के साथ में काम करने वाले लोगों को चुनिए, अच्छा लोगों को चुनिए। ये जो गाड़ी में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के आने जाने वाले को चुनेगा तो आपका लाइफ जिंदगी वो हेलीकॉप्टर में देख के बैठेगा, गाड़ी में देख के बैठा, उधर से दूर से हाथ देखा के चले जाएगा। ये नगर सेवक है, तुम्हारा सेवक है, वो तुम्हारा नेता नहीं है, तुम्हारा लीडर नहीं, तुम्हारा बॉस नहीं है नगर सेवक बोल के। आज तो बोलो अपने आप को मालिक समझते, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बोलते हैं, उनके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में कुछ बोलना नहीं सर। लोग इतना बेवकूफ नहीं है, लोग समझता है। इनका ये बोलने के लिए क्या धर्म की
दूसरा कोई उनको बोलने के लिए हथियार उनके पास नहीं है, इसलिए इसी है धर्म के नाम पर वोट मांगने का। भगवान ने तो हमें पैदा किया, हम भगवान की रक्षा तो नहीं कर सकते, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। यस यस, मैं बोलता हूँ ना भाई, मेरा एक इच्छा है, भगवान ने सबको इंसान का हमको जन्म दिया, इंसान का कुछ मतलब के लिए दिया है, कुछ पर्पस के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा दिया। करने, खाते पीते सोते होने के लिए तो कोई जानवर ही तो बनाया नहीं, इंसान बनाया, कुछ मतलब के लिए बनाया है। जय वसई विरार के अंदर जैसे भी चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, और ये बारिश के अंदर इतनी बारिश हुई, जो सिचुएशन थी वो जल भराव की थी, सड़कों की हालत थी, उस पर जो काम होने चाहिए थे 1 साल के अंदर वो जमीनी स्थिति पे हुए नहीं। कुछ नहीं हुआ सर, ये सब कागज के ऊपर ही होता रहता है। आपको मैं बताया था, डीपी प्लान में सब बराबर दिखा रहे हैं, नाले का साइज इतना होना चाहिए, रोड का साइज इतना होना चाहिए, असलियत में उसका आधा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मधुबन का जो बारिश में इतना पानी भर जाता है, पूरे एवोशन वसन नगरी डूब जाता है, कारण है कि उधर का नाला 40 मीटर की चौड़ाई का होना चाहिए, डीपी प्लान में है, लेकिन वो 20 मीटर तक नहीं है। पानी कहाँ बच जाएगा पूरा बारिश का? वसई विरार के जो स्लम्स के, जो लोड बेरिंग से है, जो मिडिल क्लास है, जो चौल के लोगों के बच्चों का जो भविष्य है, उसको लेकर के एक भी नेता जमीनी स्थिति पे वादे या स्कूल के संदर्भ में, हॉस्पिटल के संदर्भ में बातें नहीं करता दिखाई दे रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगने का दिखाई दे रहा है। इसमें क्या बोलेंगे आप? सर मैं वापस वही बोल रहा हूँ, इनको कोई विजन नहीं है, उनको कुर्सी चाहिए, पैसा चाहिए, ये दोनों चीज के लिए कुछ भी नीचे के लेवल तक उतरेगा, कोई धर्म को हर चीज को वापरेगा उनको कुर्सी मिलने के लिए, पावर मिलने के लिए। पावर ही उनका हथियार है आगे पैसा बनाने के बिजनेस का। जो करोड़ों रुपए उड़ाएंगे वो करोड़ों रुपए वसूलेंगे भी, वसूली करेंगे ना सर। अगर बांट रहे, वोट के लिए बांट रहे, इसके लिए जो खर्चा कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कैंप दिख रहे हैं, वो वसूली तो करेंगे ना तुम्हारे से। आपको लगता है मैं जो पैसा खर्च करने वाला नहीं, ऐसे बढ़ जाएगा? वाह, चुन नहीं, वो लोग कैंडिडेट जो खड़ रहे हैं वही दिखाई दे रहा है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, पैसा खर्च करने वाला कैंडिडेट चुन के आने के बाद आपका सेवा करने वाला है, वही उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। आज तक वही तो होता है दिन। सर उसको बदलाव करना है, आप लोग आम जनता वोटर्स वही डिसाइड करेंगे। ये लोग बेवकूफ नहीं है, बहुत हो गया, मैं पहले बोल दिया, सब लोग कमल को खिलाया, सिटी को बचाया, आखिर में क्या हो गया? पब्लिक आज भी रास्ते में वही टूटा रास्ता में, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, वही गड्ढे वाला रोड पे चल रहे आज भी। तो अभी चुनाव के बाद, अभी चुनाव के पहले एक चीज आया कि जो तुंगारेश्वर है, जो पहाड़ है पूरा, वो तुंगारेश्वर का पूरा पहाड़ का पावर प्लांट डालने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी को मिल चुका है। क्या ये मेयर का चुनाव अगर जीतती है मौजूदा सत्ता, तो कहीं ना कहीं गौतम अदानी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा? होना ही है, इसलिए तो बोल रहे मेयर हमारे ही होगा, इसलिए भाजपा वाला बोलते मेयर हमारा ही होगा। तो ये चीजें बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई है। सब सेटिंग है सर, ये सब सेटिंग है, और लोग बेवकूफ बनते जा रहा है। मैं सभी, मेरा जो लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, सोच समझ कर वोट कीजिएगा, आपका समाज के लिए, आप जिस घर पे रहता है, आप जो एरिया में रहते हैं, उसको सुरक्षित रखो, उसका साफ सुथरा रखो, वो ये वार्ड को देख करके वोट करें, वार्ड को देख करके, धर्म जाति को देख करके नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे साथ में जोशी सर थे, मैं इनसे यही मैं बात कर रहा था कि जो लोग अगर कैंडिडेट वोट दे तो क्यों दे? बहुत सारे कैंडिडेट हैं धर्म के नाम पे वोट मांगने निकले हैं, उन्हें क्यों ना दे? जो लग्जरी कार, लग्जरी चीजों से घूम रहे हैं, जो बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं ये चीजों को प्रचार प्रसार में, वो आपसे वसूलेंगे भी। तो सोच समझ के सही कैंडिडेट को वोट करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।